हाय गाइस, दिस इज़ प्रतीक। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। और बड़ा अच्छा रहा लास्ट सेशन आपका, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले मेरे को। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया देना चाहूँगा कि मेरी फर्स्ट कोशिश थी इस सेशन की और उसको काफ़ी प्रमोट किया आप लोगों ने, काफ़ी हेल्प की। तो ये जो मेरा आज का सेशन था, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मुझे रिव्यूज़ मिले, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट की थी वो भी इट्स टू अर्ली कि उसके बारे में आपके रिव्यूज़ मुझे मिले। हो सकता है कुछ लोगों ने उन बुक्स को पढ़ा हो, और लेकिन बहुत सारे लोगों ने भी नहीं भी पढ़ा। अभी ये मुझे रिव्यूज से समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें गेट बैक करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स थी। ये थी, उस दिन मैंने मिरर बंद करना भूल गया था, तो अभी ये आपको दिखेगा। ये एक पहली बुक ये थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सेकेंड वन, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू। एंड थर्ड वन वॉज आपके अवचेतन मन की शक्ति। तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने ये बुक्स ऑर्डर की होंगी, या किसी ने एक की होंगी, किसी ने ऑडियो बुक सुनी होंगी, और कुछ कुछ लोगों ने तो पहले पढ़ी होंगी, उसे शायद दोबारा पढ़ रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बातें शेयर करूंगा जो इन 3 दिन के अंतराल में मेरे साथ हुई। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, और व्हाट्सएप मैसेजेस आए, और कॉल आए लोगों के। इन्होंने मुझे मैसेंजर में मैसेज किया। यूट्यूब में थोड़ा सा मैं अभी उतना एक्टिव हो रहा हूँ, और फेसबुक में भी मुझे बहुत सारे कमेंट मिले, बहुत सारे सजेशन मिले, और बहुत खुश थे लोग कि मैंने इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया हुआ। तो आई विल बी कंटिन्यूइंग माई सेल्फ इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुछ जो बातें मेरे सामने आई हैं वो अभी अभी फ़िलहाल में कि शेयर की उन्होंने, कि हम ऑडियो बुक्स के लिए क्यों नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि ऑडियो बुक्स आप कर सकते हो, लेकिन क्या होता है, एक जो किताबें होती हैं एक उनका ऑरा होता है कि वो एक साइलेंस में पढ़ते हैं, आपको बहुत मेडिटेशन सा फील होता है। तो आई प्रेफर कि आप उन बुक्स को ही पढ़िए, ठीक है। सेकेंड, जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अ, अभी इस बुक्स के बारे में अगर आप शॉर्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू आर ऑल ओपन कि आप हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो दिस इज़ ओनली द स्टार्ट। कुछ मेरे दोस्तों ने, काफ़ी कई सारे एक्चुअली बोलूँगा, तो उन्होंने कई सारी बुक्स का सजेशन भी दिया। तो इट इज़ इन द पाइपलाइन, वो मेरे मन में है, और हम एक स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को करेंगे। ये 3 वो है जो जनरली आपको देखने बहुत जगह मिलती हैं। तो ये मेरा इस पर है, और मैं फिर थैंक्स बोलूँगा आपको। कई लोगों ने मुझे वीडियोज़ के लिए सजेशन दिए, कई लोगों ने टॉपिक्स भी दिए। तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड सेशन, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेरीज़ हों उस पे करूँगा। आप लोग मुझे कमेंट में या मैसेज में बता सकते हैं कि मैं किन-किन टॉपिक्स पे काम करूँ। उसकी स्क्रिप्ट तैयार हो रही है, कई सारी चीज़ों की तो मैंने शुरू कर दी, अब इट्स टू अर्ली। और जो बुक्स के बारे में है, तो मुझे लगता है कि अभी कई सारे वीडियोज़ बनाने के बाद हम बुक्स पे वापस आएँगे, क्योंकि बुक्स पढ़ने में टाइम भी लगता है। बहरहाल, अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं आज के। आज एक बड़ा बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, और मेरा फेवरेट टॉपिक था, तो इसकी वजह से मैं चाह रहा था कि ये वीडियो बनाऊँ। आज आपने एक मैच देखा होगा लॉर्ड्स में, जिसे मक्का ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं, लॉर्ड्स स्टेडियम को। और इंडिया इंग्लैंड का मैच था, बहुत क्लोज मैच था, और एक क्रिकेट लवर के लिए तो इससे अच्छी कंडीशन हो नहीं सकती। लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन एक, जैसे मैं आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में देख रहे होंगे, आज के मैच से सीखने वाली बात क्या थी, व्हाट, हम क्या सीख सकते हैं इसके मैच से। देखिए, बेसिकली जो क्रिकेट की हिस्ट्री जानते हैं ना, वो ये जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इस गेम को लेकर आए थे, तो उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि इस गेम को लोगों की लाइफस्टाइल से, या जो उनकी कंडीशंस होती हैं उससे रिलेट कर सकें। और उन्होंने अपनी आर्मी को ये इस चीज़ को, जो गेम है उसको अपनी आर्मी में प्रमोट किया। ये बहुत अच्छे सोर्सेस से मुझे पता चला था जब मैं खेलता था तब। और उन्होंने मुझे बताया ये बात कि जो ये लाइफ का जो सर्कल होता है, कि कंडीशंस चेंज होती हैं लाइफ की, चैलेंजेस आते हैं नए नए, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। टीम वर्क क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म एक खेल क्या होता है। तो क्रिकेट, आप एक एक फेज है जो आप सुनते होंगे कि दिस इज नॉट क्रिकेट, वो किसी और गेम के लिए नहीं होता, पर्टिकुलरली क्रिकेट के लिए होता है। रीज़न यही है कि लाइफ में रिलेट करने के लिए क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, तो उसको आप स्टडी करिए। खैर, ये थोड़ा लंबा होता है, आज की फास्ट मूविंग लाइफ में थोड़ा क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट को एडजस्ट करना मुश्किल है। बट ऑल दो जो नॉलेज, जिसको आपको लाइफ का इन्फॉर्मेशन और जो भी होगा, कमेंट्री सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इट इज़ वेरी मच रिलेटेबल टू द लाइफ। सेकंड, जो आज की मैच की बात थी, ऑल दो इंडिया आज जीत नहीं पाया, हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड है एज ए इंडियन। बट मैं आपसे यही बोलूँगा कि आज से बहुत कुछ सीखने वाली बात थी, ना सिर्फ प्लेयर्स के लिए, बल्कि एक जो टॉपिक होता है ना, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस।
वो एक्सपीरियंस की कहीं कमी दिख रही थी। इंग्लैंड की साइड आप देखोगे तो उसमें 100 मैचेस वाले कोच भी 100 मैच से ज़्यादा खेले हुए हैं, और जो प्लेयर्स है वो भी खेले हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बार बात होनी चाहिए थी। बात ये कि द लेजेंड वीवीएस लक्ष्मण जब रिटायर हुए तो कई सारे उनके शोज आए, कई सारे उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात ये कही थी कि मैं तभी रिटायर होना चाहता था जब मेरी यंग जनरेशन को होम कंडीशन में क्रिकेट खेलने मिले। मतलब उनका इतना अच्छा परसेप्शन था, इतनी अच्छी सोच थी उनकी, कि वो चाहते थे कि डायरेक्टली जो मेरी यंग जनरेशन है वो बाहर जाकर ना खेले, पहले वो होम कंडीशन पे खेले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, फिर बाहर जाके खेले। एक ये पॉइंट हो गया। तो ये भी जो सीनियर्स थे जो रिटायर हुए, बट ऑब्वियसली दे आर लेजेंड्स, लेकिन ये एक टॉपिक होना चाहिए था कि ये मन में आता। वेल, दे नो बेटर देन अस, क्योंकि वो तो बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं। सेकंड एक टॉपिक आया कि व्हाट रियली हैपन टुडे। देखिए क्या होता है क्रिकेट में, एक कहावत है कि जो होम टीम होती है ना उस पर हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है। अब बड़े बड़े मैचेस में देखिए, इंडिया का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल में, और भी बहुत सारे इवेंट्स आपने देखे होंगे, ऐसा हुआ था। जो होम टीम होती है उस पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली इंग्लैंड में प्रेशर ज़्यादा था। लेकिन इंग्लैंड ने एक बहुत अच्छी चीज़ की जो हमें भी सीखनी चाहिए। दे स्टक टू देयर बेसिस। बेसिक चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। स्पिनर्स लेट आए मानता हूँ, लेकिन उनको पता था कि उस टाइम की कंडीशन क्या है, और इंडिया ने वहाँ बेसिक कुछ गलतियाँ की। कैसे गलतियाँ की कि 193 उनको चेस करना था और 100 ओवर से भी ज़्यादा था। तो अगर वो 193 30-40 ओवर से 50 ओवर से 60 ओवर्स में ही चेस होना था, तो उसे 100 ओवर से गेम नहीं बनाना था, उसे जानबूझकर प्रेशर नहीं लेना था। एक टीम को रन भी बना, क्योंकि गेम आप रन बनाने से ही जीतोगे। यहाँ ड्रॉ की कंडीशन बहुत बहुत मुश्किल थी, या तो आप जीतते या हारते, क्योंकि उनके पास भी 100 ओवर थे फेंकने के लिए और आपके पास भी थे 100 ओवर खेलने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी सीख ये दे गए कि अपना जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है ना, किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो, इसको आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमने उसे एक अग्रेसिव बैटिंग ऑर्डर है और इंडिया का बैटिंग ऑर्डर होता है, ऑल दो मैं ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जो मिडिल ऑर्डर है हमारा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो थोड़ा कम एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ कंडीशन भी थी कि पंत इंजर्ड थे, ये भी कंडीशन आप कमेंट में दे सकते हैं या मुझे बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेसिक को मानकर चले इंग्लिश प्लेयर्स। और वहां हमने गलतियां की। गलतियां कैसी की कि हमें जब ये पता था कि ये 193 का गेम है, तो हमें प्रेशर बार बार सामने पे डालना चाहिए था। बहुत सारी डॉट बॉल्स हुई, बहुत सारी डॉट बॉल्स हुई, बहुत कंडीशन भी ऐसी हो रही थी, लेकिन जो सामने वाला था वो अपनी उनका प्रेशर कम हो रहा था, क्योंकि प्रेशर तो उन पर था ना। 193 वो अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, हम अपने होम ग्राउंड पर नहीं थे, वो अपने होम ग्राउंड पर थे। तो प्रेशर उन पर था, वो लगातार कम होता गया जितनी बॉल्स हम ज्यादा खेलते गए, जितने रन हम ज्यादा बनाते चले गए, उतना प्रेशर उन पर कम बढ़ता चला जाता। पर ऐसा हुआ नहीं, और दैट इज द रीजन वाई हम ये गेम जीत नहीं पाए। ऑल्दो गेम है, किसी को जीतना है किसी को हारना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ी चीज होती है, कोई भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, उससे आप अपनी लाइफ को जोड़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उससे देख सकते हैं। और क्रिकेट तो मुझे हमेशा से ही लगता है कि बहुत कुछ सीखने का गेम है। तो ये आज मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद करूंगा। अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन करिए, और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं क्या वीडियो और बना सकता हूँ। ऑल्दो बुक्स पर वापस आते हैं, आई एम ईगरली वेटिंग टू सी। कोई भी बुक आप पढ़ते हो, कुछ भी, उसके बारे में बताइए, मैं अपने वीडियोस में शेयर करूंगा, और आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू। सो प्लीज प्रमोट माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Thank you.